दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने सुना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर दो बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब था पाकिस्तान के लिए। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज इस वक्त चुनावों से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक की बात दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देश के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक कराना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर भाई योगी जी से कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती उनसे सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि अपने जुडिक्शन से बाहर जाकर बिलो द बेल्ट जाकर काम करना, इसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। और कुछ लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर जो योगी बाबा के पास आकर दूसरे राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। है ना हैरान कर देने वाली स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर बहुत दिलचस्प है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर को आप अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जहां एक तरफ पूरे देश में नेताओं के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना आ रही है, वहीं ऐसे में योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं कि जिनसे लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि योगी बाबा के पास अगर वो पहुंच गए तो वहां से उनको न्याय मिल सकता है। दोस्तों, ये खबर बहुत एक्सक्लूसिव है, जानकारी बहुत एक्सक्लूसिव है। खबर जुड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से। वहां पर जो उनका मठ है, वहां पर जनता दरबार लगता है, वहां से जुड़ी ये खबर है। आज सुबह गोरखपुर के एक बड़े अधिकारी, IPS अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि भाई आज तो गजब हो गया गोरखपुर के जनता दरबार में। मैंने कहा कैसे? बोले एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि बाबा मेरे मकान पर कब्जा है, पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। बाबा को एकदम गुस्सा आ जाता है। कब्जे की बात सुनकर तो बाबा अपने कंट्रोल में नहीं रहते। वो सीधे पुलिस वालों को घूर कर देखते हैं, बड़े अधिकारियों को, देखें इनकी एप्लीकेशन कहाँ की है, कौन इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा था, तत्काल उसको नेस्तनाबूद कराइए। तो जैसे ही अधिकारी दोस्तों एप्लीकेशन ली तो पता चला कि वो व्यक्ति बंगाल का रहने वाला था और जो उसकी ज़मीन पर कब्जा हो रखा था वो भी बंगाल में कुछ मुस्लिम धर्म के अपराधी किस्म के लोग थे, दबंग माफिया थे, उन्होंने कर रखा था। तो अधिकारियों ने बाबा जी से कहा कि सर ये तो पश्चिम बंगाल का मामला है, हमारे जुडिक्शन में आता ही नहीं। तो बाबा ने एप्लीकेशन देखी, उन्होंने सोचा कि कहीं अधिकारी मुझे तो डाइवर्ट नहीं कर रहे। कई बार अधिकारियों पर उनको खुद विश्वास नहीं होता, तो उन्होंने एप्लीकेशन ली, पढ़ी, तो वाकई वो मामला पश्चिम बंगाल का निकला। तो वो उस व्यक्ति से बोले कि भाई मैं तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आप वहाँ ममता जी के पास जाइए, वो आपकी समस्या सुनेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अधिकारियों के पास गया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे न्याय ज़रूर दिलाएंगे और आपका बुलडोज़र वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आपको मालूम है कि मैं वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब जगह इंटरफेयर कर सकते हैं। तो खैर योगी जी मुस्कुराए और बोले कि आप अपनी एप्लीकेशन लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करेगा और आपकी समस्या ज़रूर हल होगी, आप निश्चिंत रहिए। तो योगी बाबा ने उस व्यक्ति को आश्वासन दे दिया और वो व्यक्ति बहुत ही खुश होकर वहाँ से गया। उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप फ़ोन करेंगे तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? दरअसल ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्चाई है और इसके आगे क्या हुआ मैं और बताऊंगा, लेकिन पहले यहीं पर हम बात करते हैं, इसी टॉपिक पर, डाइवर्ट नहीं होते। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो अपराधी हैं और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके मंसूबों को तोड़ रखा है। अवैध कब्जे की शिकायत अगर पुलिस के पास आ जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। योगी बाबा का जो बुलडोज़र है वो पहुंच जाता है अपराधी के घर पे और अपराधियों के जो घर होते हैं उनको नेस्तनाबूद कर देता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लगातार
लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, भीड़ इसलिए बढ़ती है, हम किसी के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें उसके प्रति विश्वास होता है। जिस दिन अविश्वास किसी के प्रति होगा तो हम उस व्यक्ति से मिलेंगे ही नहीं। तो यही विश्वास बढ़ता जा रहा है। खैर, अब मैं आता हूँ योगी जी के उस अधिकारी पर। तो मैंने कहा, भाई ऐसा कैसे हो गया? आप पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को आप सीएम के जनता दरबार में कैसे शामिल करा लेते हैं? आप चेक एंड बैलेंस नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं, बाबा जी ने मना कर रखा है कि जनता दरबार में जो आए बस आप उनको चेक करिए कि भाई वो कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जिनसे सुरक्षा को खतरा हो या कोई ऐसा फर्जी आदमी ना आ जाए। तो बाकी तो चेकिंग वेकिंग होती है, बाबा के दरबार में कोई अब भला उनके नुकसान पहुँचाने कैसे पहुँच जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हम सीधे भेज देते हैं और हम कोई चेक बैलेंस नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है कि पश्चिम बंगाल से कोई आया है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब लोग बाबा से मिलने आते हैं। मैंने कहा, भाई आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हो भाई साहब। तो ऐसा नहीं कि भाई जो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तमाम जगह भाजपा की सरकार है। आपसे पहले बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। तो मुस्कुराते हुए बोले कि देखिए भाजपा की सरकार है वैसे तो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि हम उन जगहों का नाम नहीं बताना चाहते। लेकिन हालत ये है कि जिस जिले में भाजपा की सरकार है और जहां नहीं भी है वहां के लोग भी बाबा से मिलने आते हैं। तो दोस्तों, इस बयान पर मैंने थोड़ा सोचा कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो मेरा थॉट प्रोसेस जब ख़त्म हुआ तो उसका लॉजिकल एंड ये निकला कि बाबा के प्रति लोगों का विश्वास है। उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में न्याय कर रहे हैं और जो लोग दूसरे राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से योगी जी से मिलने आ रहे हैं वहाँ पर उनको उम्मीद है कि योगी जी से मिलेंगे तो उनको न्याय मिलेगा। और उनको ये नहीं पता कि योगी जी का जुरिडिक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश है। अभी वो देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये कि जो देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शायद जनता दरबार में लोगों से इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते। जनता दरबार सिर्फ यूपी में लगता है, तो इसलिए एक कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी जब चलती है, कुछ लोगों ने बताया होगा, उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर रहते होंगे, वो बताते होंगे कि भाई हमारा बाबा तो यहाँ पर जनता दरबार लगाता है, समस्या सुनता है और हमारी समस्या हल हो जाती है। तो इसी उम्मीद में दोस्तों लोग योगी जी के पास आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए बागेश्वर धाम के बाबा हैं या और तमाम आसाराम बापू अब तक हुए या और जो तमाम जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा मैं उनका कंपेरिजन योगी जी से कर रहा हूँ, लेकिन उनके दरबारों में लोग इसीलिए आते हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता और एक उम्मीद होती है कि भैया हमारी बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, हम फलाने बाबा के पास चले जाएँ। हालांकि वहाँ उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता, ना उनकी बीमारी ठीक होती है, लेकिन योगी बाबा के पास उनका विश्वास इसीलिए अटूट हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक अपनी ब्रांड इमेज बनाई है। उन्होंने एक मैसेज दिया है सोसाइटी में कि भैया मैं और मेरा उत्तर प्रदेश और यहाँ के अधिकारी पीड़ितों के साथ 24 घंटे रहते हैं, हम उनको न्याय दिलाते हैं। और बाबा का जो बुलडोज़र है जब टीवी में चलता देखते हैं लोग तो उनको भी उम्मीद होती है कि बाबा का बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से चलकर उनके इलाके में पहुँचे, पश्चिम बंगाल पहुँचे, छत्तीसगढ़ पहुँचे, राजस्थान पहुँचे और भी तमाम जगह पहुँचे। लेकिन दोस्तों अभी ये संभव नहीं है और योगी जी अभी देश में सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये जो योगी जी का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि जल्द ही वो दिन आएगा कि जब योगी जी प्रदेश से हटकर देश की राजनीति में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।